जिन असुरों की वजह से देवता पराजित व अपमानित कर स्वर्ग से निकाल दिए गए और त्रिदेव भी कई बार संकट में फंसे, सृष्टि में उन असुरों के पैदा होने के लिए कोई और नहीं बल्कि सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ माने जाने वाले ऋषि कश्यप और उनकी पत्नी दीति जिम्मेदार हैं। हिंदू पुराणों में उल्लेखों पर यदि यकीन करें तो असुरों और देवताओं में हजारों साल संग्राम होता रहा। इस संग्राम के लिए पुराणों में सप्त ऋषियों में शिरोमणि माने जाने वाले ऋषि कश्यप को जिम्मेदार ठहराया जाता है। पुराणों की माने तो यदि कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी दीति के हट के आगे समर्पण न किया होता तो असुर पैदा ही नहीं होते। सप्त ऋषियों में सबसे प्रमुख ऋषि कश्यप ही देवताओं व दैत्यों के पिता हैं। ऋषि कश्यप की अनेक पत्नियां थीं, जिनमें अदिति, दीति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि, सुरसा, तिमि, विंता, कुंद्रु, पातंगी और यामिनी आदि पत्नियां। इनके अलावा उनकी कई अन्य पत्नियां भी थीं। पुराणों में उल्लेख है कि अदिति के गर्भ से देवता और दीति के गर्भ से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। बाकी अन्य पत्नियों के गर्भ से अप्सरा, गंधर्व, राक्षस, पशु पक्षी, सांप, बिच्छू, जलचर जंतु आदि जीव जंतु जगत की उत्पत्ति हुई। दैत्यों को असुर और राक्षस भी कहा जाता है। दैत्यों की प्रवृत्तियां आसुरी थी। आगे चलकर उनका देवताओं से युद्ध हो गया। देवता दैत्य दोनों सौतेले भाई थे। कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी अदिति के पुत्र थे। भागवत पुराण के अनुसार एक बार दक्ष पुत्री दीति कामातुर होकर अपने पति ऋषि मरीच नंदन कश्यप से प्रार्थना करने लगी कि वह उससे सहवास करे। उस समय ऋषि कश्यप सूर्यास्त के समय अग्निशाला में ध्यान मग्न बैठे थे, लेकिन दीति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन थी, बेबस हो रही थी। यह वक्त संध्या वंदन का था, लेकिन लाख समझाने पर भी वह नहीं मानी। ऋषि कश्यप ने दीति से एक मुहूर्त ठहरने का आग्रह करते हुए कहा कि यह अत्यंत घोर समय चल रहा है। राक्षसी प्रेत योनि की आत्माएं सक्रिय हैं। ऐसे में इस वक्त ईश्वर भक्ति का है। इस वक्त महादेव जी अपने तीसरे नेत्र से सभी को देखते रहते हैं। यह वक्त उन्हीं का है। इस समय तो संध्या वंदन और भगवत पूजन आदि के लिए ही उचित है। इस समय जो पिशाचों जैसा आचरण करते हैं वे नरकगामी होते हैं। पति के इस प्रकार समझाने पर भी दीति नहीं मानी और निर्लज्ज होकर ऋषि कश्यप का अंगवस्त्र पकड़ लिया। तब विवश होकर उन्होंने इस शिव समय में देवों को नमस्कार किया और एकांत में दीति के साथ समागम किया, लेकिन दीति को श्राप दिया कि तुमने देवताओं की अवहेलना करते हुए अमंगल समय में काम की कामना की, इसलिए तुम्हारी कोख से दो बड़े अमंगल और अधम पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जन्म लेंगे और वे धरती पर अत्याचार करेंगे। तब भगवान अवतार लेंगे। 4 पुत्रों में एक भगवान हरि का प्रसिद्ध भक्त होगा। 3 दैत्य होंगे। दीति को आशंका थी कि उसके पुत्र देवताओं के कष्ट का कारण बनेंगे, अतः उसने 100 साल तक अपने शिशुओं को उदर में ही रखा। इससे तमाम दिशाओं में अंधेरा फैल गया। इस अंधकार को देखकर सभी देवता ब्रह्मा के पास पहुंचे और बोले, प्रभु इसका निराकरण कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के द्वारपाल 2 भाई थे। उनके नाम जय और विजय थे। एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और भगवान विष्णु के प्रथम 4 कुमार भगवान विष्णु के दर्शन करने बैकुंठ आए और जय विजय ने उन्हें रोक दिया, जिससे क्रोधित होकर 4 कुमारों ने उन्हें श्राप दिया कि हे मूर्खों, भगवान विष्णु के साथ रहने के कारण तुम्हें अभिमान हो गया है। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 3 जन्म असुर जाति में रहोगे। विष्णु भगवान से सनकादिक ऋषियों ने कहा कि ये 3 जन्म असुर जाति में ही रहेंगे और इनसे बैर रखते हुए मेरे ध्यान में भी लीन रहेंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होने पर ये दोनों पुनः देवधाम में आ जाएंगे। इस श्राप के फलस्वरूप जय विजय सतयुग, त्रेता और द्वापर में असुर जाति में ही जन्मे। वहीं दूसरी ओर दीति से जो पुत्र जन्मे वो ही समुद्र मंथन का कारण बने। ये इसलिए हुआ क्योंकि देवता और असुरों में जब हजारों साल तक संग्राम होने लगा और ऐसा लगा कि संग्राम करते करते पूरी सृष्टि ही खत्म हो जाएगी, तब भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी ने देवता और दैत्यों को समुद्र मंथन की सलाह दी। उन्हीं की सलाह पर समुद्र मंथन किया गया और यह भी बताया गया दोनों को कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा और अमृत का पान कर कर जो भी अमर हो जाएगा वह इस सृष्टि पर राज करेगा।
कहा जाता है यदि कश्यप ऋषि ने अपनी पत्नी दीति के सामने समर्पण न किया होता, पूजा वंदन के समय संभोग न किया होता, तो शायद सृष्टि में दैत्य पैदा ही नहीं होते। ऐसी ही एक और कहानी के साथ आपसे शीघ्र ही रूबरू होंगे। तब तक न्यूज़ ट्रैकर 24 के लिए मैं शेखर शर्मा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आपको यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और कमेंट भी करें। हम आपके आभारी रहेंगे। नमस्कार।